नमस्कार दोस्तों अगर आप भी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया 21वां एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो आज हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज टाटा आईपीएल के अंतर्गत 21वां एवं सांसों को रोक देने वाला रोमांचक महामुकाबला खेला गया। इस महामुकाबले में टाटा आईपीएल इतिहास की दो खतरनाक टीमें एक दूसरे से भिड़ी, जहां पर आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे से टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और फिर लखनऊ को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस महामुकाबले में लखनऊ की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए दो घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज मिचेल मार्श और एडन मार्करम के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां पर उन्होंने यह करके भी दिखाया। दोस्तों, पारी का दूसरा ओवर लेकर आए स्पेंसर जॉनसन को दूसरी गेंद पर एडन मार्करम ने शानदार क्रीज के अंदर रहकर एक शानदार फ्लिक शॉट लगाकर लॉन्ग ऑन की तरफ चौका लगाया। तो फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल मार्श का तूफान आया। उन्होंने लेग साइड की तरफ एक बड़ा शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल किया। दोस्तों, एडन मार्करम इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के चौथे ओवर में तो स्पेंसर जॉनसन को एडन मार्करम ने 2 चौके और एक गजब का 6 लगा दिया था। दोनों ही खिलाड़ी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और कोलकाता के गेंदबाजी पर गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते दोनों की इस ओपनिंग साझेदारी ने 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया था। लखनऊ की इस ओपनिंग साझेदारी को कोई भी कोलकाता का गेंदबाज नहीं रोक पा रहा था। मार्श और एडन मार्करम की इस गजब की जोड़ी ने अब कप्तान अजिंक्य रहने की परेशानियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। अब दोनों ही लखनऊ के ओपनर बल्लेबाज अपने अर्धशतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 99 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 11वां ओवर डालने आए हर्षित राणा ने सेट हो चुके और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे एडन मार्करम को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 28 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब लखनऊ की टीम की तरफ से शानदार फॉर्म में चल रहे निकोलस पूरन मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके लखनऊ के दूसरे ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श ने इसी बीच एक गजब का चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक लगाने वाले मिचेल मार्श इस मुकाबले में कोलकाता की गेंदबाजी के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। तो वहीं बल्लेबाजी पर आए निकोलस पूरन ने भी अपने अलग ही अंदाज में कोलकाता की गेंदबाजी पर लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। विकेट गिरने के बाद भी अब फिर एक बार कोलकाता की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी। बड़े से बड़े कोलकाता के गेंदबाज मिचेल मार्श के सामने फीके पड़ चुके थे। निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की यह साझेदारी अब कोलकाता की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। दोनों ही खिलाड़ी कोलकाता के हर एक गेंदबाज पर चौके छक्के बरसा रहे थे और फिर इन दोनों की भी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो गई। लेकिन अब निकोलस पूरन अपने असली फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंदबाजी पर आए सुनील नारायण को निकोलस पूरन ने 2 शानदार 6 लगा दिए थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल ने कोलकाता की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनकर बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 48 गेंदों में 81 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। मिचेल मार्श की इस बहुत ही बड़ी विकेट ने कहीं ना कहीं कोलकाता की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का एक मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अब्दुल समद मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके निकोलस पूरन
अभी भी कोलकाता के गेंदबाजी के लिए एक और बड़ी परेशानी बनकर मैदान में मौजूद थे और वह लगातार कोलकाता की गेंदबाजी पर चौके लगाते ही जा रहे थे। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा को 2 अद्भुत सिक्स लगाते हुए निकोलस पूरन ने अपना ताबड़तोड़ अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। तो वहीं निकोलस पूरन ने पारी के 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए आंद्रे रसेल के इस ओवर में तो 3 चौके और 2 हैरान करने वाले सिक्स लगाकर इस ओवर में 24 रन बना लिए थे। कोलकाता का हर एक गेंदबाज निकोलस पूरन की शानदार बल्लेबाजी को देखकर हैरान था, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे अब्दुल समद को हर्षित राणा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अब्दुल समद इस मुकाबले में 4 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब पारी के अंतिम ओवर में निकोलस पूरन का साथ देने डेविड मिलर मैदान में उतरे थे, तो वहीं पारी के आखिरी ओवर में भी निकोलस पूरन ने शानदार बल्लेबाजी करी और फिर अंत में इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत लखनऊ की टीम ने 239 रनों का एक विशाल लक्ष्य कोलकाता की टीम के आगे रखा था। उसके बाद लखनऊ से मिले 239 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और कोलकाता की इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में कदम रखते ही लखनऊ की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। खास करके सुनील नारायण ने पारी के दूसरे ओवर में शार्दुल ठाकुर को 2 लगातार चौके लगा दिए थे। जिस तरह की शुरुआत कोलकाता की टीम को इस विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए चाहिए थी, वैसे ही शुरुआत कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी दिला रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने सेट हो चुके क्विंटन डी कॉक को LBD ब्लू आउट कर दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 9 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और अजिंक्य रहाणे ने भी आते ही 2 लगातार चौके लगाकर अपना खाता खोला था। कप्तान अजिंक्य रहाणे और सेट हो चुके सुनील नारायण के बीच एक और साझेदारी अब बननी शुरू हो चुकी थी। कोई भी कोलकाता का बल्लेबाज इस मुकाबले में सेट होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं ले सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव ही इतना ज्यादा था। कोई भी बल्लेबाज ज्यादा गेंदें बर्बाद नहीं कर सकता था और ऐसे में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलना शुरू कर दिया और पावर प्ले के ओवरों में गजब की और धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई। इन दोनों की इस धमाकेदार बल्लेबाजी ने अब कप्तान ऋषभ पंत के तक होश उड़ा दिए थे। देखते ही देखते दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों में कोलकाता की टीम ने 90 रनों का आंकड़ा छू लिया था। कप्तान अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को 91 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए दिग्वेश राठी ने सेट हो चुके सुनील नारायण को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। सुनील नारायण इस मुकाबले में 13 गेंद में 30 रन बनाकर आउट हो गए। दिग्विवेश राठी ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस कोलकाता की खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था, लेकिन अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर आए थे। लेकिन सेट हो चुके कप्तान अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी पर विकेट गिरने का कोई भी असर नहीं हो रहा था और उन्होंने फिर एक बार नए बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया था। इन दोनों ने कोलकाता की रणगति को विकेट गिरने के बाद भी धीमा पड़ने ही नहीं दिया था। ऋषभ पंत की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं और फिर इसी बीच कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक शानदार चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। वेंकटेश अय्यर के साथ अजिंक्य रहाणे की यह साझेदारी अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए शार्दुल ठाकुर ने अजिंक्य रहाणे को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 35 गेंदों में 61 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे एक गलत मौके पर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर रमनदीप सिंह आए थे, लेकिन रमनदीप सिंह को भी लखनऊ की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया।
और रवि बिश्नोई ने रमनदीप सिंह को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। रमनदीप सिंह इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं रमनदीप सिंह के तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए अंगकृष रघुवंशी को भी आवेश खान ने ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। अंगकृष रघुवंशी इस मुकाबले में 4 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते पूरा मुकाबला ही पलट गया था। लखनऊ की गेंदबाजी ने सभी को हैरान कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसेल मैदान में उतरे थे। अब वेंकटेश अय्यर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस मुकाबले में आ चुकी थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए आकाशदीप ने वेंकटेश अय्यर को भी एडन मार्करम के हाथों कैच आउट कर दिया। वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में 29 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते कोलकाता की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। एक समय पर इस मुकाबले में लखनऊ से आगे दिखने वाली कोलकाता की बल्लेबाजी अब मुश्किल में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह आए थे, लेकिन तभी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे आंद्रे रसेल को शार्दुल ठाकुर ने डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। आंद्रे रसेल इस मुकाबले में 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब मैदान पर हर्षित राणा आए थे, लेकिन अब कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 3 ओवरों में 45 रनों की जरूरत थी। अब कोलकाता की अंतिम उम्मीद रिंकू सिंह के ऊपर थी और फिर पारी के 18वें ओवर में दिग्विवेश राठी के ऊपर भी रिंकू सिंह ने लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर से कोलकाता को 7 रन मिल गए, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में कोलकाता को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर आवेश खान डालने आए थे, लेकिन आवेश खान के इस ओवर में रिंकू सिंह ने अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार लगा दिया और इस ओवर से 14 रन बना लिए, जिस वजह से अब कोलकाता की टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 24 रन चाहिए थे। अब लखनऊ की टीम की तरफ से रवि बिश्नोई यह अंतिम ओवर डालने आए थे, लेकिन इस अंतिम ओवर में रवि बिश्नोई ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई, लेकिन इसके बावजूद रिंकू सिंह ने भी अंत तक कोलकाता को जिताने की पूरी कोशिश करी। लेकिन आखिर में लखनऊ की टीम ने इस दिलों की धड़कन रोक देने वाले सबसे रोमांचक मुकाबले में कोलकाता की टीम को 4 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया। दोस्तों, एक समय पर कोलकाता की टीम इस महामुकाबले को पूरी तरह जीत चुकी थी, लेकिन उनके हाथ से ऋषभ पंत की लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले को छीनकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। लेकिन दोस्तों, लखनऊ के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन, जिन्होंने इस महामुकाबले में अपने बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया। निकोलस पूरन ने इस महामुकाबले में केवल 36 गेंदों में 7 चौके और 8 गजब के 6 लगाते हुए 87 रनों की एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते अंत में लखनऊ की टीम जीत पाई। तो दोस्तों, आप निकोलस पूरन की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।